अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा लूका की अंजील का दूसरा लेसन है, दूसरा सबक है। पिछले सबक में हमने मज़ीद बातें सीखी थी और आज भी कुछ और मज़ीद बातें जो है हम लूका की अंजील के ताल्लुक़ से जो है वो सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो लूका की अंजील को निकाले। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, सीखा था। तो आज भी हम लूका जो इस किताब का मुसन्निफ़ है, राइटर है, लिखारी है, लिखने वाला है, उसके बारे में मज़ीद बातें देखेंगे। बाज़ तफसीरी किताबों में लूका को यहूदी ज़ाहिर किया गया है। अज़ीज़ तलबा, बाज़ किताबों में लूका को क्या ज़ाहिर किया गया है? यहूदी ज़ाहिर जो है वो किया गया है। लेकिन लुकास यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लुकानुस का मुकफ़फ़ है। पौलुस रसूल के ख़त कुलसियों के नाम का मुताला से मालूम होता है कि मुक़द्दस लूका कौम यहूद से दायरा मसीहत में दाखिल नहीं हुआ था। आप इसका हवाला पढ़ सकते हैं इफ़िसियों 4:10-11 में यूँ मरकूम है कि अरतखुस तुमको सलाम कहता है और बरनबास का रिश्तेदार का भाई मरकस और यशवा और यूतियुस कहलाता है। मख्तूनों में से सिर्फ यही खुदा की बादशाही के लिए मेरे हम खिदमत रहे हैं। फिर 14वीं आयत में यूँ लिखा है, प्यारा तबीब लूका और दिमास तमोथियस सलाम कहते हैं। तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि लूका और दिमास यहूदी नहीं थे। मुक़द्दस ईबियुस ने तहरीर किया है कि लूका अंताकिया का बाशिंदा था और इस शहर में बहुत सारे यूनानी मुकीम थे जिनमें अंजील की बुशारत दी गई थी। अमाल 11वां बाब 20 और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। अमाल की किताब 11वां बाब और उसकी 20 और 24 आयत को हम देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और क्रीती थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उन सब को नसीहत की कि दिली इरादा से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से ममूर था। और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। बहुत से लोग उनकी कलीसिया में आ मिले। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे कि जिनमें अंजील की बिशारत दी गई थी। अमाल 11वां बाब 20 और 24 आयत के। और ये मुमकिन है कि लूका उन यूनानियों में से एक था जो उस वक्त ईमान लाए थे। ये मुमकिन है कि लूका उन यूनानियों में से एक था जो उस वक्त यीशु मसीह पर क्या लाया था? ईमान लाया था। यीशु मसीह यहोवा की तस्वराती शख्सियत है या नमूना है। यीशु मसीह ज़करिया 6:12 और बाब का दस्ते नगर डिपेंड पॉन है। लूका 3 बाब 21वीं और 22वीं आयत के मुताबिक गुनाहगारों का
दोस्त। गुनाहगारों का क्या है? दोस्त। लूका की इंजील 3 बाब 3 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत को देखेंगे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानंद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज़ आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ, तुझसे मैं खुश हूँ। लूका 5 और 20 को भी देखेंगे। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो गुनाहगारों का यीशु मसीह यहाँ पर क्या है? दोस्त है। लूका 7 29 और 37वीं आयत को भी देखेंगे। लूका 7 बाब 29 और 37वीं आयत। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और मसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। बस इस ज़माना के आदमियों को मैं किस से तशबीह दूँ? और वो किसकी मानंद हैं? उन लड़कों की मानंद है जो बाज़ार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया, ना मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाऊ और शराबी आदमी, मसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, गुनाहगारों का यार। लेकिन हिकमत अपने सब लड़कों की तरफ से राज साबित हुई। फिर फरीसियों ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, तो देखो एक बदचलन औरत जो शहर की थी, ये जानकर कि उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई। तो इस आयत के मुताबिक लूका 5 29 और लूका 7 29 37 के मुताबिक यीशु मसीह गुनाहगारों का क्या है? यार है। यीशु मसीह गुनाहगारों का यार या फिर दोस्त। गुनाहगारों का यार या दोस्त। लूका की इंजील हवाला लिख लें, उसका 5 बाब उसकी 20 आयत। लूका 7 बाब और उसकी 21 29वीं और 37वीं आयत। दूसरी बात, तरस खाने वाला है, तरस खाने वाला है। इसका हवाला लिखें, लूका 7 बाब और उसकी 13 आयत। तीसरी बात, पड़ोसी, हमसाया, इसका हवाला देखें, लूका 10 30
लूका 10 बाब 30 आयत। तो सबसे पहले हम देखेंगे तरस खाने वाला। लूका की इंजील 7 बाब और उसकी 13वीं आयत को देखेंगे। लूका की इंजील 7 बाब 13वीं आयत। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। खुदावंद यीशु को क्या आया? तरस आया। मत रो। नाइन शहर की बेवा के बेटे का हवाला है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वाक़या है। तो खुदावंद यीशु मसीह को इस बेवा पर और उसके बेटे पर क्या आया है? तरस आया है। पड़ोसी, तीसरी बात, यीशु मसीह हमारा पड़ोसी है। लूका 10:30 को हम देखेंगे। अजीज़ तलबा मेरे साथ निकालें 10:30। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गरज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। मेरा पड़ोसी कौन है? लूका 10 बाब और उसकी 30 आयत के रेफरेंस से हम देख सकते हैं यीशु मसीह नेक सामरी की तमसील में बयान करते हैं कि कौन उसका पड़ोसी जो है वो ठहरा। फिर हम देखते हैं इस इंजील में कुछ ऐसे वाक़यात हैं 38 जो कि दूसरी अनाजील के अंदर जो है वो नहीं है, दूसरी अनाजील के अंदर नहीं है। अभी हम इनको लिखेंगे। कुछ ऐसी बातें जो दूसरी अनाजील के अंदर नहीं है। पहली बात, 6 मौजज़ात का जिक्र है। 6 मौजज़ात का जिक्र। ये 6 मौजज़ात ऐसे हैं जो इस अंजील के अंदर हैं और बाकी अनाजील के अंदर जो है वो नहीं है। इनके हवाला जात लिखे। लूका की इंजील उसका 5 बाब और उसकी लूका की इंजील उसका 5 बाब 4 और 11 आयत। फिर लूका 6 बाब 39 आयत। लूका 7 बाब 11 और 18 आयत। लूका 13वां बाब 11 और 17 आयत। लूका 14वां बाब 1 ता 6 आयत। लूका 17वां बाब 11 और 19 और लूका 22 बाब 50 और 52 आयत। अजीज़ तलबा, इन हवाला जात में आप पढ़ सकते हैं 6 ऐसे मौजज़ात का जिक्र मिलेगा जो दूसरी जो अनाजील हैं यानी यूहन्ना, मरकस और मत्ती, उनमें आपको ये वाले वाक़यात नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी बात, 10 तमासील का जिक्र है। 10 तमासील, 10 ऐसी तमासील, कहानियाँ, स्टोरियाँ आपको इस इंजील के अंदर मिलेंगी जो दूसरी अनाजील के अंदर जो है वो नहीं होंगी। हवाला जात इनके नोट करते जाएं। अज़ीज़ तलबा, लूका 7 बाब 41 और 43 आयत में पढ़ सकते हैं। लूका 10 बाब
30 और 37 आयत। लूका 11वां बाब 5 ता 8 आयत। फिर लूका 12वां बाब 16 ता 21 आयत। लूका 13वां बाब 6 ता 9 आयत। लूका 15वां बाब 6 ता 9 आयत। फिर लूका 15वां बाब 8 ता 10 आयत। लूका 15वां बाब 11 और 32 आयत। फिर लूका 18 और 1 ता 8 आयत। फिर लूका 18 9 ता 14 आयत के अंदर आप ये 10 तमासील देख सकते हैं जो आपको दूसरी अंजील के अंदर जो है वो दूसरी अंजील के अंदर नहीं मिलेगी। फिर तीसरी बात, 22 ऐसे खताबात और वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र है वो भी इसी अंजील के अंदर मिलेंगे, बाकी अनाजील के अंदर जो है वो नहीं मिलेंगे। ये बाइबल मुक़द्दस की 42वीं और नए अहदनामा की तीसरी किताब है। अज़ीज़ तलबा, ये पुराने अहदनामा की 42वीं और नए अहदनामा की तीसरी किताब है। इसके 24 अबवाब हैं और इसके अंदर 1551 आयात हैं और 25,944 अल्फाज जो है वो इस अंजील के अंदर पाए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हमने लूका की अंजील का लेसन नंबर 2 मुकम्मल कर लिया है। अगर आप इस असबाग के तल्लुक़ से मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप और बेटा रूपा के नाम से।